बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सब ग्रुप के एक और थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, लेट एच बी ए सबसेट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एच इज़ क्लोज्ड। यहाँ पे हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दी गई है। यहाँ हम सबसे पहले एच को एच इज़ अ क्लोज्ड सपोज करेंगे और प्रूव ये करेंगे कि एच ये हमारे पास सब ग्रुप है। देन हम कन्वर्स में एच एक सब ग्रुप है ये सपोज करेंगे और प्रूव ये करेंगे कि एच इज़ अ क्लोज्ड। तो सपोज करते हैं, सपोज दैट एच इज़ अ क्लोज्ड, suppose that H is a subset of finite group G. H is a subset of a finite group G and H is closed। ये हमने सपोज किया और प्रूव ये करेंगे कि H हमारे पास एक सब ग्रुप है G का। H is closed। लेट एलिमेंट A बिलोंग्स कर रहा है H में से, सिंस जब हम क्लियर प्रॉपर्टी इस पे लगाएंगे तो ये हमारे पास ए को एक के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो ये भी एच में से बिलोंग करेगा क्योंकि एच हमारे पास क्लोज्ड है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो इसका जो स्केयर है वो एच में चला जाएगा। ऐसे ही इसका क्यूब भी एच में बिलोंग कर जाएगा। सो ऑन ए रेज टू द पावर एन बिलोंग्स टू एच। ए रेज टू द पावर एन हमारे पास एच में बिलोंग कर रहा है सिंस एच हमारे पास फाइनाइट है। एच इज़ अ फाइनाइट age is finite, so there exist some integers r and s such that r and s such that तो a raised to the power r is equal to a raised to the power s आ जाएगा। और जो ये एलिमेंट्स हैं आर एंड एस इंटीजर, ये हमारे पास इक्वल नहीं है आपस में। यहाँ पे आर एंड एस हमारे पास वो एलिमेंट वो इंटीजर्स हैं जिसको हम एलिमेंट की पावर में लिखें और वो एलिमेंट आइडेंटिटी बन जाए। फॉर एग्जांपल ए रेज टू द पावर हम 4 करते हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिटी 1 की इक्वल आता है। और अगर हम ए रेज टू आई योटा रेज टू द पावर 8 करते हैं वो भी हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल आता है। मीन ये हमारे पास से वो इंटीजर्स हैं जो हम एलिमेंट की पावर में लिखें और वो आइडेंटिटी बन जाए, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। तो जब इसको इधर लाएंगे ए रेज टू द पावर आर माइनस एस, ये हमारे पास आइडेंटिटी की इक्वल आ जाए क्योंकि इसमें जब हम आयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू द पावर 8 को लिखेंगे तो जब हम आयोटा को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 8 माइनस 4 बन जाएगी। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है। विच इम्प्लाइज सिंस ए रेज टू द पावर आर बिलोंग कर रहा है एच में से एंड ए रेज टू द पावर एस भी बिलोंग कर रहा है एच में से। सो ए रेज टू द पावर आर माइनस एस बिलोंग करेगा
एच में से, विच इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी बिलोंग कर जाएगी हमारी एच में से। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी ग्रुप की। देन हम इनवर्स को देखते हैं। आल्सो ए रेज टू द पावर आर माइनस एस माइनस वन, ये भी ग्रुप में होल्ड कर रहा है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप है एच, अयोटा माइनस अयोटा वन माइनस वन, ये हमारे पास ग्रुप है। तो यहाँ पे जो अब हम अयोटा की पावर 4 लेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। और अगर हम अयोटा की पावर 8 माइनस 8 लेते हैं तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। देन हम अगर अयोटा की पावर 8 माइनस 4 करते हैं तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। और जब हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं 8 माइनस 4 माइनस 1 में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा रेज टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास ग्रुप में ही बिलोंग करेगा एच में। ए रेज टू द पावर 3 हमारे पास आ गया, माइनस अयोटा की इक्वल आ गया। तो ये जो हमारे पास माइनस अयोटा है ये भी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है एच में। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिससे हमने इस चीज़ को समझा है। तो ए रेज टू द पावर आर माइनस एस माइनस वन बिलोंग्स कर रहे हैं एच में से। जब हम इनको ए रेज टू द पावर एस माइनस वन ऐसे लिखेंगे तो ये एच में बिलोंग करेगा। और ये हमें पता है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल है। जब आइडेंटिटी को ए इनवर्स से ऑपरेट करवाएंगे तो ये भी एच में बिलोंग करेगा। तो जब आइडेंटिटी को ए इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे तो ये हमारे पास ए इनवर्स ही रहेगा। तो ये जो हमारे पास ए इनवर्स है ये भी एच में बिलोंग कर रहा है। फॉर ईच ए बिलोंग टू एच। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। सिंस G is a group and H हमारे पास सबसेट है G का, H is a सबसेट ऑफ G। तो अगर हमारे पास H G का सबसेट है तो ये जो H पे G पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो H पे भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स ऑन H। Hence H is the group. Hence H is the group, which means that H is the subgroup of G. Subgroup of G। ये हमने प्रूव कर दिया। इसमें हमने एच इज़ द क्लोज ये सपोज किया था और प्रूव कर दिया कि एच हमारे पास एक सब ग्रुप है जी का। अब हम एच इज़ द सब ग्रुप ये सपोज करेंगे और प्रूव ये करेंगे कि एच हमारे पास क्लोज्ड है। कन्वर्सली सपोज करेंगे कि एच हमारे पास एक ग्रुप है। सपोज दैट H is a subgroup of G
ऑफ जी देन एच इज क्लोज्ड। क्योंकि हमारे पास एच हमारे पास सब ग्रुप है, तो देन ये एच हमारे पास क्लोज्ड भी होगा, क्योंकि एच की ग्रुप की हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि वो हमारे पास क्लोज्ड भी होता है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करता है, इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उस पर होल्ड करती है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि एच हमारे पास क्लोज्ड है, बीइंग एच इज ग्रुप itself, its group itself। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। और ये था हमारा आज का थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।